हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द जीटेक वाली। मेरा नाम है दीपक कुमार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है। तो जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि हमारा पहला यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पहला चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर। ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल था जो आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक। और ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने ये पहला चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है। इसके जितने भी सारे टॉपिक्स थे वो हमने वन बाय वन सारे के सारे कवर कर लिए। ठीक है। और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है और हमारी जो प्रोसेस होती है वो कैसे रन करती है, कैसे हमारा सीपीयू जो है कैसे उनको शेड्यूल करता है और कैसे उनको एग्जीक्यूट करता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। और शुरू करने से पहले एक बार इसका टॉपिक्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो अगर टॉपिक्स की अगर बात की जाए, ये आपका जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है ये ऑफिशियल जो आपका सिलेबस है उससे लिया गया है। ठीक है। उसमें जितना भी आपके जो दिया गया है टॉपिक्स इस चैप्टर में वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ठीक है। तो इसमें अगर टॉपिक्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है? प्रोसेस कॉन्सेप्ट। मीन जो प्रोसेस होती है उसका कॉन्सेप्ट मतलब उसका ओवरव्यू। ठीक है। और दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा टॉपिक क्या है इसमें? ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस। मतलब जो हमारी प्रोसेस होती है उन प्रोसेस पर कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद हमारा तीसरा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? सीपीयू शेड्यूलिंग। मतलब हमारा जो सीपीयू होता है वो किसी भी टास्क को करने से पहले, किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले वो क्या करता है? एक शेड्यूलिंग करता है। शेड्यूलिंग मीन्स होता है टाइम टेबल। मतलब किसी प्रोसेस को अगर अगर एग्जीक्यूट करना है, उसको रन करना है, तो रन करने से पहले वो क्या करेगा? एक शेड्यूल बनाएगा कि कितने टाइमिंग में कौन सी प्रोसेस कैसे रन होगी और कैसे कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है। और जो नेक्स्ट क्या है हमारा? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स मीन्स जो सीपीयू शेड्यूलिंग हो गया। ठीक है। और सीपीयू जो जो शेड्यूलिंग जो थी उस शेड्यूलिंग करने के लिए हमारी कौन कौन सी एल्गोरिथम यूज की जाती है वो सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। कई सारी एल्गोरिथम्स होती हैं जो यूज की जाती है हमारे प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए। और उसके बाद इसमें नेक्स्ट दिया है क्या? आईपीसी। आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। मीन्स जो हमारी जो प्रोसेस अगर कोई एग्जीक्यूट हो रही है तो वो एग्जीक्यूट तब होगी तब हमारे जितनी भी हमारी जो सिस्टम के साथ जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी क्या करनी चाहिए? कम्युनिकेट करनी चाहिए। मीन्स आपस में उनका कोऑर्डिनेशन जो है वो सेट होना चाहिए। मीन्स आपस में जब सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी, जब उनका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कनेक्टेड होगा तभी जाके क्या होगी? हमारी प्रोसेस कंप्लीट होगी। ठीक है। जब पढ़ेंगे जब देखेंगे और अच्छी तरह से। ठीक। और उसके बाद क्या नेक्स्ट क्या है इसमें? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। मतलब हमारी जो प्रोसेस होती है उनको हम चाहे तो सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं और सीपीयू भी क्या करता है? उनको सिंक्रोनाइज कर सकता है अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें? क्रिटिकल सेक्शन। हमारी प्रोसेस जब आती है, हमारी प्रोसेस जब रन होती है तो उसमें बहुत सारे क्रिटिकल क्या होते हैं? सेक्शन भी होते हैं। ठीक। जिसके अकॉर्डिंग क्या होती है? हमारी प्रोसेस रन होती हैं। और इसमें नेक्स्ट क्या है? डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है? ये जब हमारी दो या दो से अधिक प्रोसेस एक साथ रन करती हैं तो कभी कभी हम क्या देखते हैं कि अब दो प्रोसेस अगर एक साथ रन हो रही हैं तो कभी कभी क्या होता है? हमारा सीपीयू क्या होता है वो कभी मतलब जो हमारा सीपीयू है अगर मल्टी प्रोसेसिंग अगर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या करता है? वो शेड्यूलिंग करता है। और कभी कभी क्या होता है? शेड्यूलिंग जो होती है वो कभी मिसमैच हो जाती है या फिर जो डेटा का जो रिसोर्सेज जो होते हैं जो हमारी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं किसी प्रोसेस के द्वारा होल्ड कर लिए जाते हैं। मीन्स एक प्रोसेस क्या स्टार्ट हुई, उसने क्या किया? अपनी प्रोसेस तो कंप्लीट की बट उसने क्या किया? रिसोर्सेज को होल्ड कर लिया। मतलब दूसरी प्रोसेस को जो चाहिए थे रिसोर्सेज उसने वो सारे और रिसोर्सेज क्या कर लिए? होल्ड कर लिए। अब जब अगर वो होल्ड कर लेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो दूसरी प्रोसेस जो वेटिंग में है
जो रनिंग के लिए क्या है वो वेट कर रही है, उसको वो रिसोर्सेज क्या है वो नहीं मिलेंगे। तो इससे क्या होता है हमारा एक डेडलॉक कंडीशन, सॉरी डेडलॉक क्या होती है हमारी क्रिएट हो जाती है। ठीक, हमारा यदि हमारी किसी प्रोसेस को जो रिक्वायर्ड उसके लिए रिसोर्सेस मेमोरी जो हमारे रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए रन करने के लिए, अगर उसको वो नहीं मिलते तो हमारी जो प्रोसेस होती है वो किस स्टेट में चली जाती है, डेडलॉक में, मीन्स वो डेड हो जाती है, फिर वो कभी भी स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, और कभी क्या आपने देखा होगा जो सिस्टम्स होते हैं जो जिनका प्रोसीजर क्या होता है थोड़ा कमजोर होता है, तो कभी क्या होता है वो हैंग करते हैं। ठीक, हमारे सिस्टम चला रहे हैं और चलाते चलाते क्या हो जाते हैं वो हैंग हो जाते हैं, मीन्स रुक जाते हैं। तो वो स्थिति क्या होती है, उस स्थिति को कहते हैं डेडलॉक। मीन्स वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेस पर, वो कुछ समय के लिए भी हो सकती है या फिर वो हमेशा के लिए भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेस पर भी और आपके सिस्टम पर भी। ठीक है, और उसके बाद इसमें डेडलॉक में ये इसकी कंडीशंस है। ठीक, इसकी कंडीशंस क्या होंगी, अवॉइडेंस क्या है, मीन्स ये डेडलॉक है उसकी कौन कौन सी कंडीशन है वो भी हम देखेंगे। ठीक, अवॉइडेंस मीन्स उसको कैसे अवॉइड करना है। ठीक है, या फिर उसको प्रिवेंशन कैसे उसको रोकना है। हमें ऐसा नहीं है कि हमारी अगर सीपीयू के थ्रू हमारा अगर सीपीयू किसी प्रोसेस को रन कर रहा है और हम देख रहे हैं कि हमारी बार बार जो प्रोसेस है वो क्या हो रही है डेड में जा रही है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम देख भी सकते हैं, मतलब उसको हम रोक भी सकते हैं। ठीक, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिन्हें हम पहले से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और उस कंडीशंस को हम रोक भी सकते हैं ताकि हमारी प्रोसेस जो है वो डेडलॉक स्थिति में ना जाए। तो ये आपके टॉपिक्स जिन्हें हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, और इन टॉपिक्स को हमने, वो तो आपका ऑफिशियल का एक स्क्रीनशॉट था। ठीक है, बट हमने वो सारे टॉपिक्स एक स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं ताकि हम आपको समझने में और हमको समझाने में परेशानी ना हो। ठीक है, जैसे वही टॉपिक्स है, प्रोसेस कॉन्सेप्ट मतलब प्रक्रिया की अवधारणा है। ठीक, दूसरा है ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस, सीपीयू शेड्यूलिंग और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, आईपीसी मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक, और छठा है क्या है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, क्रिटिकल सेक्शन और ये डेडलॉक। मतलब इसमें हमारे टोटल 8 टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे, 8 टॉपिक। ठीक, और 8 को 1 बाय 1 एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, और सबको अच्छे से समझेंगे। तो आज हम अपना पहला टॉपिक ले रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है प्रोसेस कॉन्सेप्ट। आज हम देखते हैं कि प्रोसेस का ओवरव्यू देखते हैं, प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, और प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है वो भी आज देखते हैं। ठीक, इसका आज हम एक ओवरव्यू देखेंगे, प्रोसेस क्या है, कैसे शेड्यूल हो रही है। ठीक है, और प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, ठीक, उसको विद एग्जांपल देखते हैं, और बाकी के जितने टॉपिक्स हैं वो 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। ठीक, तो आज हम पढ़ लेते हैं क्या अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है प्रोसेस कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला टॉपिक, प्रोसेस कॉन्सेप्ट मीन्स प्रक्रिया की अवधारणाएं, मीन्स हमारे जो प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, और प्रोसेस मैनेजमेंट है वो क्या है, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रोसेस क्या होती है। हमारा प्रोसेस तो ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, प्रोसेस को हैंडल करता है। ठीक, जो भी वही प्रोसेस है उसका जितना भी मैनेजमेंट होता है वो सारी चीज़ें क्या वो देखता है। बट हमें देखना है सबसे पहले कि प्रोसेस होती क्या है, उसके बाद देखेंगे अपनी क्या प्रोसेस मैनेजमेंट। अगर प्रोसेस की बात करें तो ये क्या हमारा प्रोसेस। ठीक, तो ये प्रोसेस इज ए प्रोग्राम। जो हमारी जो प्रोसेस होती है क्या होती है, एक प्रोग्राम होती है। मतलब हमारी किसी अगर प्रोसेस हम कह रहे हैं, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं किसी एक प्रोग्राम की जो क्या करेगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है इन एग्जीक्यूशन। मतलब कोई भी एग्जीक्यूशन हो रहा है, कोई भी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसमें जो हमारा जो छोटा सा प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक, जो रनिंग के समय क्या हो रहा है, रन हो रहा है, तो क्या कहेंगे उसको प्रोसेस कहते हैं। इट जस्ट सॉरी इट इज नॉट जस्ट द प्रोग्राम कोड। मतलब हमने ये तो कह दिया कि हमारी प्रोसेस क्या है, एक प्रोग्राम है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग कोड ही है। एक तो होता है हमारा सिंपल प्रोग्राम जो हमने डिजाइन किया। ठीक है, अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो उसको हम प्रोसेस नहीं कह सकते। हमने अगर कोई छोटा सा प्रोग्राम बनाया, मान लीजिए हमने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या जावा का या सी का या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से अगर हमने कोई भी अगर छोटा सा प्रोग्राम बनाया और बना के सेव कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस नहीं है। वो जब तक प्रोसेस नहीं है जब तक वो सीपीयू के द्वारा
एग्जीक्यूशन ना की जाए, मतलब जब तक उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट ना होता है तब तक वो प्रोसेस नहीं मानी जाती। ठीक है, तो वही बात बोली गई है कि ये तो कह दिया चलो छोटा सा प्रोग्राम होता है और वो भी किस समय, एग्जीक्यूशन के समय। बट इसमें आगे लिखा हुआ इट इज नॉट जस्ट द प्रोग्राम कोड, मतलब इसमें सिर्फ प्रोग्राम कोड ही नहीं होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें भी होती हैं, जैसे बट इट ऑल्सो इंक्लूड, इसमें और सारी चीजें भी होती इंक्लूड होती हैं, जैसे इट्स करंट स्टेट। एक हमारा प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसमें सिर्फ कोड ही नहीं होगा, उसमें क्या होगा, उसमें उसकी करंट स्टेट भी होगी। करंट स्टेट मीन्स होता है जैसे कि उसका प्रोग्राम काउंटर क्या है उसका, अगर हमारा जो प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, जो एग्जीक्यूट होने के बाद जो प्रोसेसिंग अगर उसको कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर प्रोग्राम काउंटर भी होगा। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, जब हमारा प्रोग्राम जब रन करता है, एग्जीक्यूट होता है, तो उसकी क्या होती है, उसकी कुछ काउंटिंग होती है कि कब कौन सा प्रोग्राम कैसे रन करेगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसकी काउंटिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद उसमें सीपीयू रजिस्टर्स भी होंगे। रजिस्टर मीन्स होता है मेमोरीज। ठीक है, सबसे फास्ट मेमोरी की बात की जाए तो उसे कहते हैं रजिस्टर। तो सीपीयू क्या होंगे, उसमें रजिस्टर भी होंगे जो क्या करेंगे, उस प्रोग्राम का डेटा सेव करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें स्टैक भी होंगे और ईटीसी, मतलब इसमें प्रोग्राम की स्टेट से रिलेटेड उसमें सारी चीजें क्या होंगी, मेंशन होंगी, तब जाके क्या कहेंगे उसको हम प्रोसेस करेंगे, मतलब प्रोसेस कहेंगे किसी प्रोग्राम को। और एंड और क्या है उसमें, और द रिसोर्सेस एलोकेटेड टू इट, और इसको क्या कहेंगे, अगर प्रोग्राम है अगर रनिंग में है तो उसको रिसोर्सेस भी क्या होंगे, एलोकेट की जाएंगे। मीन्स मान लीजिए कोई ऐसी प्रोसेस है जिसके लिए हमें इनपुट आउटपुट रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, या फिर मेमोरी की, या फिर किसी भी फाइल की, अगर किसी भी रिसोर्सेज की अगर जरूरत है किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो सारी चीजें क्या उसको प्रोवाइड की जाएंगी। तो वही चीज लिखी हुई है कि एंड द रिसोर्स एलोकेटेड टू इट, मतलब इसके लिए क्या एलोकेट की जाएंगे, जैसे कि मेमोरी। अब हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए अगर हमारी कोई भी प्रोसेस अगर स्टार्ट होती है, तो स्पेशली उसके लिए एक मेमोरी की क्या होती है, जरूरत होती है, जो सीपीयू क्या करता है उसको प्रोवाइड करता है। ठीक, उसको रन करने के लिए यदि हमारी कोई प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, तो उसको एक सफिशियंट मेमोरी की क्या आवश्यकता है, ताकि वो अपनी फाइल्स को क्या कर सके, सेव कर पाए। और उसके बाद फाइल्स, अगर मान लो हमारी कोई ऐसी प्रोसेस है जो हमारे कंप्यूटर से कुछ फाइल्स का यूज करना चाहती है, हमने कोई भी अगर सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर दिया और उसकी कुछ फाइल है वो कहाँ रखी है, हमारे कंप्यूटर में, तो वो क्या करेगा, उस फाइल का क्या यूज करेगा। यहाँ पर हमारा कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यहाँ पर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं जो किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या है, जरूरी है, तो वो भी क्या है, वो भी उसको क्या है, एलोकेट की जाएंगी। मीन्स एक प्रोसेस को कंप्लीटली रन करने के लिए जितनी सारी चीजों की जरूरत होगी, वो सारी चीजें क्या उसको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम प्रोसेस कहते हैं। मतलब एक प्रोग्राम जिसे हम जितनी भी उसको रन करने के लिए जितनी भी उसको रिसोर्सेस या जितनी भी मेमोरी रजिस्टर्स या जितनी भी फाइल की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें जब उसको प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तब जाके हमारी प्रोसेस बनती है और वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है हमारे सीपीयू के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एक प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या पढ़ा हमने, प्रोसेस एक छोटा सा प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन के समय एग्जीक्यूट होता है, और जितनी भी उसको रिक्वायर्ड होती हैं, जितनी भी रिसोर्सेज, जितनी भी उसको जरूरत होती है, वो सारी चीजें उसको दी जाती हैं। और वही चीज हमने हिंदी में लिखी है कि ये कि प्रक्रिया मतलब प्रोसेस एक चल रहा प्रोग्राम है। क्या है, एक चल रहा प्रोग्राम। मतलब हमने ये तो कहा था ऊपर कि प्रोसेस इज ए प्रोग्राम, बट कैसा प्रोग्राम, जो चल रहा है, मतलब जो एग्जीक्यूट हो रहा है, उस प्रोग्राम को हम क्या कह रहे हैं, प्रोसेस कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी हमने प्रोग्राम बनाया और उसको हमने कंप्यूटर में सेव कर दिया तो उसको हम क्या प्रोसेस कह सकते हैं, नहीं, उसको हम प्रोसेस नहीं कहेंगे। जब तक वो प्रोग्राम रनिंग में नहीं आएगा, जब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा, तब तक उसको प्रोसेस नहीं कहेंगे। तो वही कहा है इसमें कि प्रक्रिया मतलब प्रोसेस एक चल रहा प्रोग्राम होता है। ठीक है, जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसे प्रोसेस कहते हैं। यह केवल यह केवल प्रोग्राम कोड ही नहीं होती, मतलब इसमें सिर्फ प्रोग्राम कोड ही नहीं होता। ठीक है, इसमें और भी सारी चीजें होती हैं, बल्कि इसमें इसकी वर्तमान स्थिति, मतलब इसमें जो इसकी वर्तमान स्थिति होगी कि किस स्टेट में है, वो भी चीज होंगी इसमें। ठीक है, जैसे इसमें प्रोग्राम काउंटर मेंशन होगा,
सीपीयू के जितने भी रजिस्टर्स होंगे जो इसके रिक्वायर्ड होंगे वो भी क्या होंगे इसमें मेंशन होंगे, ठीक है। और जो स्टैक है वो भी क्या होगा उसमें इंक्लूड होगा। और इसमें क्या है, और इसमें आवंटित किए गए संसाधन, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए संसाधन है जैसे कि मेमोरी, फाइल, डिवाइसेस भी क्या होंगे इसमें शामिल होंगे। ये जब प्रोसेस अब स्टार्ट होगी तो उसके लिए जितनी भी रिक्वायर्ड साधन है, जितनी भी संसाधन है, जितने भी रिसोर्सेस हैं जो उसको दिए जाने हैं वो सारे के सारे क्या होंगे उसमें इंक्लूडेड होंगे, तब जाके हम किसी प्रोग्राम को क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस हम किसे कहते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ तो यहाँ प्रोसेस मैनेजमेंट रहे, बट प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस होती क्या है, एक प्रोसेस हम किसको कहते हैं, ठीक है। कभी कभी हमें कंफ्यूजन रहता है कि हम किसी प्रोग्राम को क्या कहते थे, प्रोसेस कहते थे, या फिर कोई किसी फाइल को क्या प्रोसेस कहते थे। तो ऐसा नहीं है, हमें पता होना चाहिए एकदम क्लियरली कि हमारी जो प्रोसेस है हम किसको डिनोट कर रहे हैं। तो ये आपका प्रोसेस हो गया। नहीं, अब देखते हैं कि हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है। जैसे अब पढ़ लेते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं कि हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है। ये तो हमने पढ़ लिया। तो और ये हमारा तो चैप्टर का नाम भी क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। इसका मतलब इस चैप्टर, पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोसेस का मैनेजमेंट, ठीक। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, तो अगर प्रोसेस मैनेजमेंट क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोसेस मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कि हमारा जो प्रोसेस मैनेजमेंट है वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। मीन्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो परफॉर्म करता है, जो टास्क परफॉर्म करता है, उसमें एक छोटा सा टास्क होता है, ये भी क्या, प्रोसेस मैनेजमेंट, जो क्या करता है, पूरी प्रोसेस को मैनेज करता है। मीन्स जब से जो भी प्रोसेस है, जब प्रोसेस बनती है तब, और जब एग्जीक्यूट होती है तब, मतलब उसकी प्रोसेस के बनने से लेकर एग्जीक्यूशन होना, उसका वेटिंग में जाना, रिसोर्सेज एलोकेट करना, या जब तक वो एंड नहीं होती है, मतलब जब तक हमारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है, उस पूरी लाइफ साइकिल को कौन मैनेज करता है, हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, एक पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डेट हैंडल द, जो क्या करता है, वो हैंडल करता है किसको, क्रिएशन को, हमारी जो प्रोसेस है उसके क्रिएशन में उसको बनाना, ठीक है। उसका शेड्यूलिंग, हमारी एक प्रोसेस है उसको पहले तो बनाया जाएगा, तो उसको हैंडल करेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसको शेड्यूल करेगा, ठीक, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कब उसको एग्जीक्यूट करना है। तो एक शेड्यूलिंग बनाई जाएगी, मीन्स एक टाइम टेबल क्या होगी इसकी, सेट कर दी जाएगी कि कितने समय में उसको एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, और कैसे कैसे उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद जैसे उसकी शेड्यूलिंग हो जाएगी, तुरंत उसको क्या कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाए, मतलब एग्जीक्यूशन में उसको भेज दिया जाएगा, जहाँ पर क्या होगा, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, मीन्स उसको रनिंग में चलाया जाएगा कि जो भी हमारी प्रोसेस है, जो भी उसका रिजल्ट आने वाला है, वो उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस की जाएगी उसमें, ठीक है। और उसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट टर्मिनेशन, मतलब जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन किसी प्रोसेस का खत्म होगा, जैसे ही हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तुरंत उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। टर्मिनेट मीन्स उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको सीपीयू से हटा दिया जाएगा, और जितने भी उसको रिसोर्सेज दिए गए थे, चाहे उसको मेमोरी हो, चाहे फाइल हो, चाहे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो, मतलब जितने भी उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए थे, वो सारे के सारे उससे ले लिए जाएंगे, बिकॉज उसको अब क्या किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है, मीन्स उसको हटाया जा रहा है, मतलब उसकी जब प्रोसेस कंप्लीट हो गई है तो उसका कोई भी सीपीयू के अंदर उसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस, मतलब जितनी भी प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी क्रिएशन हो गया, बनाना, उसको शेड्यूलिंग करना, एग्जीक्यूट करना उसको, या फिर उसको टर्मिनेशन करना, वो सारी की सारी हैंडल करता है कौन, हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। और वही चीज हिंदी में क्या लिखा यहाँ पे कि प्रोसेस मैनेजमेंट ओएस का एक भाग है, ठीक है, पार्ट है एक। हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, ओएस का एक भाग है, जो क्या करता है, जो प्रोसेसेस को बनाता है। वही चीज लिखिए यहाँ पर क्रिएशन मीन्स बनाना, हमारी प्रोसेस को बनाता है, या फिर प्रोसेस को चलाता है या रोकता है, ठीक है, और उसको समाप्त भी करता है। मतलब हमारी एक प्रोसेस है, उसको बनाने से लेकर उसको चलाना, और उसके जब तक वो खत्म नहीं होती है तब तक क्या करता है, उसको मैनेज करता है, उसको हैंडल करता है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिखिए इसमें कि ओएस इंश्योर, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंश्योर करता है डेट के प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड, हमारी जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट अच्छी तरह से क्या हो रही है। मतलब इंश्योर कर रहा है, मतलब ये सुनिश्चित कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि हमारी जितनी भी प्रोसेस है क्या है वो ठीक से प्रोसेस हो रही हैं, ठीक है। बिकॉज देखेगा तो ओएस ही हमारा ऑपरेटिंग सॉरी जो प्रोसेस मैनेजमेंट है, मानते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट सबको हैंडल कर रहा है, बट प्रोसेस मैनेजमेंट किसका पार्ट है, ओएस का। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी सारी प्रोसेस है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या करता है, वॉच करता है, उनको देखता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उनको इंश्योर करेगा कि हाँ हमारी जितनी प्रोसेस है वो रनिंग हो रही है, मीन्स एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। और इफिशियंटली बाई शेयरिंग सीपीयू मेमोरी, मतलब हमारा जो भी सीपीयू है, मतलब हमारी ये कहने का मतलब वो बस ये इंश्योर कर रहा है कि जितनी प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रही है, और एफिशिएंटली बाय द शेयरिंग सीपीयू, मतलब जो सीपीयू है उसको अगर दो दो से मान लीजिए अगर हमारी 4-5 प्रोसेस एक साथ स्टार्ट हो रही है, तो जितनी भी प्रोसेस अगर एक साथ स्टार्ट होती है तो क्या होता है वहाँ पर सीपीयू क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, मीन्स उसमें शेयर होता है सबका, सारी प्रोसेस अगर एक साथ स्टार्ट होती है तब जो मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो शेयरिंग सीपीयू मेमोरी एंड अदर रिसोर्सेस, मीन जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, सीपीयू है, मेमोरी है, उनका यूज हमारी प्रोसेस के द्वारा ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें कौन देखता है, हमारा ओएस। वो सुनिश्चित करता है कि अगर कोई प्रोसेस स्टार्ट हुई है तो उसके लिए चाहे सीपीयू की ज़रूरत हो, मेमोरी की ज़रूरत हो, या फिर किसी भी रिसोर्सेज की ज़रूरत हो, वो सारी की सारी चीज़ें क्या उसको प्रोवाइड की जाएंगी एट ए टाइम जब उसको ज़रूरत होगी, ठीक है। तो हिंदी में वही लिखा है इसमें कि ओएस यह सुनिश्चित करता है, क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है, मतलब ये डिफाइन करता है कि सभी प्रोसेसेस, मतलब जितनी भी प्रोसेसेस स्टार्ट हुई है को सीपीयू मेमोरी और अन्य रिसोर्सेस उचित और प्रभावी तरीके से मिले, मतलब जितने भी हमारे सीपीयू होगा, मेमोरी होगा, या जो भी रिसोर्सेज होगा, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, प्रोसेस की, उसको उचित और प्रभावी तरीके से मिले, मतलब उसको जब जरूरत हो तब उसको प्रोवाइड किया जाए, तब उसकी रिक्वायरमेंट हो तब उसको दे दिए जाए, ताकि वो अपनी प्रोसेस क्या करे, ठीक से कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन सुनिश्चित करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और एग्जाम्पल की तरफ हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि सपोज डेट, मान लीजिए सपोज यू आर रनिंग गूगल क्रोम, मतलब आपने क्या किया, एक गूगल क्रोम ओपन कर दिया, ठीक है, आपने एक गूगल क्रोम क्या किया, रनिंग कर दिया, ठीक है, और साथ ही क्या कर दिया, एमएस वर्ड भी ओपन कर दिया, एंड और म्यूजिक प्लेयर भी क्या कर दिया, रन कर दिया। मीन्स मान लीजिए आपने, अब ये क्या है, ये जो है, ये अगर बात करें, ये जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं, गूगल क्रोम हो गया, एमएस वर्ड हो गया, या फिर हमारा जो म्यूजिक प्लेयर हो गया, ये क्या है हमारा, इनको कहते हैं हम क्या, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या बनते हैं, किससे, कोडिंग से, कोडिंग मीन्स प्रोग्राम से, मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक प्रोग्राम बनाया गया होगा और इस प्रोग्राम से ही उसको कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, सॉफ्टवेयर में, जो EXE फाइल होती है, .exe फाइल, ठीक है, जब जाए क्या बने, सॉफ्टवेयर, बट है तो ये प्रोग्राम ही, ठीक है। अब जैसे इसको रन किया जाएगा, जब ये बनते, ठीक है, हमारा जो MS वर्ड हो गया या गूगल क्रोम हो गया, जब इनको चलाया नहीं गया था तब ये प्रोसेस नहीं कहा गया, मतलब इनको प्रोसेस तभी कहा जाएगा तब ये इनको स्टार्ट किया जाएगा। जब तक हम MS वर्ड या गूगल क्रोम को स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक उसको प्रोसेस नहीं कहेंगे। और सब ठीक है, और सपोज कर रहे हैं हमने क्या कर दिया, इनको रनिंग कर दिया, मतलब तीनों को स्टार्ट कर दिया एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पर हमने गूगल क्रोम भी ओपन कर दिया, ठीक है, MS वर्ड भी ओपन कर दिया, मतलब कोई टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, सर्चिंग भी कर रहे हैं, या फिर कोई भी हम म्यूजिक भी सुन रहे हैं, तो इसमें होगा क्या, अगर सेम टाइम पे करते हैं तो होगा क्या कि OS क्या करेगा, वहां पर वो क्रिएट करेगा 3 प्रोसेस फॉर देम, मतलब ये क्या होगी, 3 प्रोसेस हो गई, पहली प्रोसेस ये हो गई, ठीक है, दूसरी प्रोसेस ये होगी हमारी, और तीसरी प्रोसेस ये होगी, मतलब एक साथ हमारी 3 प्रोसेस क्या होंगी, रन होगी, ठीक है। और क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीटास्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये मैंने आपको जब पढ़ाया था, जब मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था तो पहले चैप्टर में, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी
जो ओएस है वो कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कौन कौन से एडवांटेज है उसमें, क्या क्या यूजेज है उनका, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से डिफाइन की थी, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है कि अगर 3 प्रोसेस एक साथ स्टार्ट हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा ओएस जो है वो मल्टीटास्किंग की फैसिलिटी देता है। तो इसलिए हमने क्या किया, 3 प्रोसेस एक साथ स्टार्ट कर दी। अब तीनों प्रोसेस अगर एक साथ स्टार्ट किए हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, 3 प्रोसेस को एक साथ स्टार्ट करके उनको जितनी भी रिसोर्स की जरूरत होगी वो सीपीयू के थ्रू क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। मतलब सीपीयू का करेगा, उनकी शेड्यूलिंग करेगा और वन बाय वन सबको एग्जीक्यूट भी करेगा एक साथ, ठीक है। मल्टीटास्किंग का मतलब यही होता है कि जितनी प्रोसेस है उनको एक साथ किया गया है, एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब इनको ऐसा शेड्यूल किया जाए ताकि उनको एक साथ रनिंग में रखा जाए। तो ये हो गया आपका क्या, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब ऐसा प्रोसेस मैनेजमेंट जो हमारी प्रोसेस को क्या करेगा, हैंडल करेगा, उसके स्टार्टिंग से लेकर उसके एंडिंग तक। जब तक प्रोसेस स्टार्ट हुई है और जब तक उसका एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होता, जब तक उसको टर्मिनेट नहीं होता, तब तक सारी चीजें हमारा प्रोसेस मैनेजर उसको हैंडल करेगा, ठीक है। और इसको वॉच करेगा कौन, हमारा ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो ये तो हमारा क्या था, एक ओवरव्यू था, ठीक है। हमने जो हमारा पहला टॉपिक था उसका नाम था प्रोसेस कॉन्सेप्ट। मीन्स हमने सिर्फ ये देखना था इसमें कि प्रोसेस क्या होती है और प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है। मतलब हमें जस्ट एक ओवरव्यू लेना था, ठीक है, जो हमने पढ़ लिया। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसेस क्या है, ठीक है, और कब उसको प्रोसेस कह रहे हैं, ठीक है। अगर कोई प्रोग्राम है, अगर रनिंग में है तभी उसको कहेंगे, ठीक है। और प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये जिनकी आगे की जितनी भी टॉपिक्स हैं उसमें उसे हम एक्सप्लेन करेंगे खूब अच्छी तरह से, बिकॉज ये तो सिर्फ ओवरव्यू था। बट उसके जो जो हमारा जो प्रोसेस मैनेजमेंट है उसमें जितनी भी ऑपरेशंस होते हैं, या क्रिएशन से रिलेटेड हो गया, चाहे उसको एग्जीक्यूट करने से हो गया, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन आगे टॉपिक्स में कवर करेंगे जो दिए गए, ठीक है। और ये एक डायग्राम और इसका हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट का, कि हमारा जो प्रोसेस मैनेजमेंट है वो कैसे हमारी प्रोसेस को कितने स्टेप में क्या करता है उसको हैंडल करता है। तो उसमें हमारे क्या होते हैं, बेसिक के उतने 4 स्टेप्स होते हैं हमारी प्रोसेस को बनाने से लेकर उसको एंडिंग करने तक। हमारी जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग से लेकर उसका जब तक वो खत्म नहीं होती है तब तक हमारे टोटल अगर स्टेप्स की बात की जाए तो वो होते हैं कितने, 4, जो यहाँ पर मेंशन किए गए, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या है, ये इसका नाम है प्रोसेस क्रिएशन। मतलब हमारा पहला स्टेप क्या हुआ, प्रोसेस को क्रिएट करना, ठीक है, हमारी प्रोसेस को तैयार करना ताकि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। तो पहला क्या होगा, क्रिएशन, मीन्स उसको बनाना, हमारी प्रोसेस को बनाना, ठीक है। उसके बाद जब हमारी प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी, मतलब हमारी प्रोसेस बन जाएगी, तो उसको क्या करेंगे, उसको फिर शेड्यूल करेंगे हम। तो ये हो गया हमारा क्या, सेकंड, ये हो गया हमारा क्या, सेकंड हमारा स्टेप, ठीक है। ये हो गया पहला, ये हो गया सेकंड। और सेकंड में क्या होगा, जब हमारी प्रोसेस बनकर तैयार हो जाएगी तो फिर उसको शेड्यूल करेंगे। शेड्यूल मीन्स उसको टाइम टेबल उसका सेट करेंगे, उसकी टाइमिंग सेट करेंगे, कैसे कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे कैसे उसको परफॉर्म कराना है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, शेड्यूलिंग। और पहला होगा क्रिएशन, ठीक है। और जैसे उसको शेड्यूल कर दिया जाएगा, मतलब जैसे उसकी शेड्यूलिंग सेट हो जाएगी, उसकी एक टाइमिंग सेट कर दी जाएगी सीपीयू के थ्रू कि कैसे कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा होगा रिसोर्स एलोकेशन। मतलब उसको रिसोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि जितने भी उसको रिसोर्स की जरूरत होगी। मीन्स हमारी कोई प्रोसेस है, अगर उसको इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज चाहिए, या उसको कोई फाइल चाहिए, या फिर कोई मेमोरी की जरूरत है, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, उसको प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। और जैसे उसको रिसोर्सेस मिल जाएंगे, तुरंत क्या होगा, उसका एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम एग्जीक्यूशन भी स्टेप भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। एग्जीक्यूशन दिख रहा है इस पे, एग्जीक्यूशन। तो ये क्या हुआ, इसका एग्जीक्यूशन स्टेप भी कहते हैं इसको, ठीक है। आई थिंक आपको साफ दिख रहा होगा, ये क्या है, इसको एग्जीक्यूशन स्टेप भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमारा रिसोर्सेज जैसे मिल जाएंगे उसको, जितने भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होंगे उसको, जितने भी संसाधन होंगे, जैसे उसको मिल जाते हैं तुरंत वो क्या हो जाएगा, वो रनिंग में पहुंच जाएगा। मतलब रनिंग करना स्टार्ट कर देगा, मतलब उसकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और जब तक स्टार्ट होगी, मतलब जितनी उसकी ज़रूरत है, जैसी भी प्रोसेस है, अगर जो भी अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, अगर कोई छोटी प्रोसेस है तो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और कोई बड़ी प्रोसेस है तो वो ज़्यादा टाइम लेगी। वो डिपेंड करता है हमारी प्रोसेस पर।
और जैसे वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तुरंत क्या कर दिया जाएगा, उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। टर्मिनेट मतलब उसको हटा दिया जाएगा उसकी प्रोसेस से। और जब उसको हटाया जाएगा, जब प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाएगा, तब उसमें क्या किया जाएगा, उसको जितने भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए थे, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो, चाहे कोई फाइल हो, चाहे कोई रजिस्टर हो, चाहे एनी कोई भी अगर रिसोर्स उसको दिया गया था उसकी ज़रूरत के लिए, वो सारे के सारे क्या कर दिए जाएंगे, वहाँ पर ले लिए जाएंगे उस प्रोसेस से। मतलब उस प्रोसेस से सारी चीज़ें क्या है, ले ली जाएंगी जितनी भी उसको एलोकेट की गई थी, ताकि जब हमारी कोई दूसरी प्रोसेस अगर बनकर तैयार हो, जब जैसे शेड्यूलिंग में आए तो उसको दी जा सके। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई प्रोसेस है, उसको रिसोर्स एलोकेट किए गए तो पता चला कि उसका टर्मिनेशन मतलब उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, बट उसको जितने भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए थे उससे वापस नहीं लिए गए। और जैसे ही पता चला कि आगे से कोई प्रोसेस एक और नई बनकर तैयार हो गई, अब उसको कहाँ से मिलेंगे प्रोसेस, तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में हमारी क्रिएट होता है डेडलॉक। ये आएगा स्टेप, ठीक है। इसमें हमारा अभी जो टॉपिक देखे थे उसमें जो 8वां जो हमारा टॉपिक था उसका नाम था डेडलॉक। वो स्थिति भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो क्रिएट होती है कब, जब हमारी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और कोई प्रोसेस हमारे रिसोर्सेज को होल्ड कर लेती है। होल्ड मीन्स पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं है, मतलब रिलीज नहीं करती है। तब उस स्थिति में क्या होता है, हमारा डेडलॉक क्रिएट होता है। जिससे क्या होता है कि हमारी जो नई प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन उसका रुक जाता है, मतलब उसका स्टॉप हो जाता है। बट कि अगर कोई प्रोसेस है, अगर उसको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली वो हमारी प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगी और ना ही उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जैसे ही उसको टर्मिनेट किया जाएगा वो चौथे स्टेप में, तो उसको जितने भी रिसोर्सेज दिए गए थे वो सारे के सारे रिसोर्सेज उससे ले लिए जाएंगे, ठीक है। और उसको फिर वहाँ से हटा दिया जाएगा, उसको सीपीयू से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब उसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट है, उसको बाहर। तो ये होता है हमारा क्या, हमारी प्रोसेस मैनेजमेंट में हमारे जो स्टेप्स हैं, ये जो हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट है इसमें जितने भी इन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारे 4 क्या होते हैं, बेसिक स्टेप्स होते हैं हमारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का ओवरव्यू प्रोसेस पर, ठीक है। प्रोसेस कॉन्सेप्ट हमने आज पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो कल हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस, मतलब हमारे प्रोसेस कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, कैसे कैसे पढ़ते होंगे, उनको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है, कल के टॉपिक में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो, और अगर आपको लगता है अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, उसका जवाब दिया जाएगा जो भी आपको डाउट आता है तो, ठीक है। तो आज यही ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, ओवरव्यू पर ही, ठीक। और बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो 1 बाय 1 आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये जितनी वीडियोस हम बना रहे हैं वो सारी की सारी आपको यूट्यूब पर फ्री मिल रही हैं, ठीक है। हमारा जो जीटेक पॉली नाम का जो ऐप है उस पर जाकर आप सारी वीडियोस गेट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जाएँ आप, विजिट करें उस यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको वहाँ पर कंप्यूटर साइंस थर्ड सेमेस्टर का एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसमें जितनी भी सब्जेक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं, जो रनिंग में है, वो उनके सारे वीडियोज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि आपका कोई दोस्त है जो वो फाइनल ईयर का है, जो 5th सेम है उसका, उसके लिए भी हम क्या है, वहाँ पर भी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर भी क्या है, वो जितनी भी उसकी सब्जेक्ट है जो हमारी अभी करंट में जो पढ़ा रहे हैं वो उनकी भी वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।